आइए दोस्तों, आप सभी को पुनः हमारे लिंगो टीवी में सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो। आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष तथ्य को लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही आवश्यकतापूर्ण है, बहुत जरूरी है। आज हमारे पूरे भारत देश में यहाँ के जो लोग हैं वह एक बीमारी से जूझ रहे हैं। महामारी तो अलग बात है, कोरोना जो कोविड-19 से जूझ तो जरूर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़े रोग से, बीमारी से जूझ रहे हैं। उसका नाम है मलेरिया, टाइफाइड, जिसे हमारे प्राचीन वैगा विद्या में या प्राचीन समय में अम्मलहा पितलहा के नाम से जाना जाता है। यह जो रोग है दो समय में आता है। इसका मौसम के आधार पे यह रोग दो समय में आता है। पहला, जब गर्मी का काल, ग्रीष्म काल, गर्मी का समय शुरू होता है तो शरीर में अम्ल बनने लगता है, शरीर में पित्त का बनना शुरू होता है। ज्यादा गर्मी होने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होता है हमारे इस मानव काया में। तो इसलिए हमारे पुराने सियान लोग ने इसे अम्मलहा पितलहा के नाम से जाना गया। और यह लगभग बैसाख, चैत बैसाख के माह से शुरू हो जाता है। जब ग्रीष्म काल शुरू होता है तो चैत बैसाख में यह बीमारी शुरू होता है। उसके बाद यह बीमारी दूसरे मौसम आषाढ़ और सावन में आता है। आषाढ़ सावन में भी यही सेम बीमारी होता है और इसे भी अम्मलहा पितलहा कहा जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाता है उसके बाद पानी, वर्षा ऋतु आती है, पानी गिरती है, उसके बाद शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर शरीर में अम्ल बनना शुरू हो जाता है, पित्त का बनना शुरू हो जाता है। और इसी बीमारी को हमारे प्राचीन परंपरा में, प्राचीन घनितर वैगा विद्या में अम्मलहा पितलहा के नाम से जाना जाता है। और इस अम्मलहा पितलहा बीमारी का लक्षण क्या है? अब हम जान ले कि अम्मलहा पितलहा बीमारी होता है। अब इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि शरीर में बुखार आना, ज्वर धरना और पेचिश होना, यानी पेचिश यानी टट्टी होना, बार बार लेटरिन जाना, पतला लेटरिन जाना, जैसे आंव नुमा लेटरिन जाना, पेट दर्द होना। दूसरी लक्षण उल्टी होना, दस्त होना, खाली दस्त होना और दस्त में अम्ल का बाहर होना, यानी पेट में जो अम्ल रहता है गर्मी और कड़ू कड़ू, मुंह जो है वो कड़ू लगना, ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण आलस, सुस्ती, कमजोरी, इस प्रकार से इसका तीसरा लक्षण है। तो इस प्रकार से इस बीमारी का दो तीन चार लक्षण के होता है। और ये दो तीन लक्षण होता है इस अम्मलहा पितलहा रोग का। और इस अम्मलहा पितलहा रोग को आज की वर्तमान डेट में टाइफाइड के नाम से या मलेरिया, डॉक्टरों को जब चेक कराओगे टाइफाइड मलेरिया हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से बोलते हैं। उस समय जब डॉक्टर की जो ये भाषा नहीं थी तो हमारी प्राचीन वैगा भाषा में इसको अम्मलहा पितलहा कहा जाता था। अब हम जानेंगे इस रोग का निवारण कैसे करें, इस रोग से हम बचे कैसे, इससे परहेज कैसे करें। या विषाणु, सर्दी खांसी का भी एक समय, सर्दी खांसी भी होता है इसमें। और जब सर्दी खांसी होता है तो सर्दी खांसी एक विषाणु यानी हवा में फैलता है यह बीमारी। अब इस बीमारी हवा में फैलता है, इसके रोकथाम कैसे किया जाए? हमारी प्राचीन परंपरा अनुसार, हमारी प्राचीन मैथोलॉजी मान्यता अनुसार हमारे बुजुर्गों ने जब पहले प्राचीन काल में खेरोदाई हुई, माता
खेरोदाई हुई, उन्होंने अपने नारुंग सखियों के साथ, नौ माता के साथ, नौ सखियों के साथ उन्होंने इस महामारी हैजा, अम्मल्हा पितल्हा, माता, महामाता, आलस माता, सेंद्री माता, अनेकों प्रकार की जैसे महामारियां आती थी, उनके रोकथाम के लिए खेरोदाई ने 9 ऐसे वनस्पति को 52 लाख झाड़ी, 1.25 लाख वनस्पति में से 9 ऐसे वनस्पतियों को चुनी और उसी वनस्पति के जरिए इस बीमारी और इस रोग से हमारे पूरे गंड जीवों को, गंड समुदाय को निजात दिलाई, राहत दिलाई। तो आज हम इसलिए खेरोदाई के नाम से, उसी नौ माता के नाम से, नारुंग माई के नाम से उस वनस्पति को आज जाना जाता है। और वह वनस्पति इतना गुणकारी और इतना लाभकारी होता है कि उसका सेवन करने से, उसका उपयोग करने से इस प्रकार से तमाम बीमारियां की रोकथाम और या निजात पाई जा सकती है। तो आज चलिए हम इसी के कड़ी में मैं आप लोगों को 3 वनस्पति के बारे में बताऊंगा। आज का वर्तमान समय में इतना, एक तो आज की स्थिति में कोरोना का भय, कोरोना का डर, कोरोना वायरस कोविड-19 का डर तो है ही, लेकिन साथ साथ में यह जो मलेरिया, टाइफाइड, अम्मल्हा पितल्हा जिसे हम कहते हैं, उस अम्मल्हा पितल्हा की जो इतना आतंक फैल गया है कि घर घर में, गांव तो बहुत दूर की बात है, घर घर में इसकी परेशानी से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी इसका कोई उपचार नहीं हो रहा है। मलेरिया टाइफाइड का कोर्स पूरा होता है, जस्ट 2 दिन 3 दिन तक राहत मिलते हैं, चौथा दिन फिर शुरू हो जाता है। एक को छोड़ के दूसरे सदस्य में आता है, दूसरे सदस्य को तीसरे सदस्य में, और फिर उसको पुनरावृत्ति करता है। इस प्रकार से बार बार यह परेशानी हमारे गण जीवों को, गण समुदाय को परेशान कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसकी जो प्राचीन परंपरा अनुसार जो हमारी खेरोदाई ने जिस वनस्पति के जरिए इसका रोकथाम की थी, इससे निजात दिलाई थी, उस वनस्पति को हम याद करें, उस माता को हम याद करें, उस नारुंग माई को याद करें, ताकि हम उसकी बताए हुए मार्गदर्शन में चलें और उनकी बताए हुए तथ्यों पे, उनकी बताए हुए विषय को लेकर के हम चलें और उसी तरीके से हम उस बीमारी से निजात पाएं। आज की इलाज की पद्धति में इतना महंगा हो चुका है कि मजदूर और गरीब कमजोर तबके के लोग मेडिकल या डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है, जो अपने जमीन को बेच करके या फिर और किसी चीज को गिरवी रख के अपने शरीर का इलाज, अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है। और दूसरी बात, कोविड-19 के लिए भी बहुत समस्या खड़ी हो गई। कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब इस प्रकार से दोनों बीमारी की होने की वजह से, और बाकी जो बीमारी है, जो कई लोग अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो वो तो अन्य है, वो तो एनी टाइम उसका जो, जैसे शुगर है, गैस है, ये तो है ही जिन लोगों को है वो, लेकिन ऊपर से दुख में दुहरा और बुहरा और तिहरा हो गया है। यानी जो दुख है उसके ऊपर और दुख और दुख और दुख, इतना यानी उसके ऊपर परेशानी आ गई है। तो हमारी ओर से, हमारी धनितर चिकित्सा केंद्र की ओर से, धनितर जड़ी बूटी की ओर से हम भी आपको छोटी से या खेरोदाई की खोज की हुई, खेरोदाई की बताई हुई मार्गदर्शन में हम इसके इलाज की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम सर्वप्रथम हम लेंगे, ये आप वनस्पति देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं भुई नीम। भुई नीम यह जो एक विशेष वनस्पति है, भुई नीम, अगर आपके आसपास में अगर यह वनस्पति होंगे तो इस भुई नीम को आप लाइए। इसका स्वाद कड़वा रहता है, तेज कड़वा रहता है, तीखा कड़वा रहता है। यह भुई नीम को आप लाइए। लाने के बाद इसकी पूरे पत्ती से लेकर के, जड़ से लेकर के सबको आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर आप इसको खा सकते हैं, जैसे जैसे कड़ू के वजह से बच्चे लोग नहीं खा सकते, कड़ू की वजह से कई लोग नहीं खा सकते हैं, तो आप इसको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसका छोटे छोटे गोली बना के आप नित्य प्रति 1-1, 2-2 गोली
लीजिए, सेवन कीजिए। आपको मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के अंदर आपको इस बीमारी से बिल्कुल निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। यह वनस्पति एक विशेष प्रकार से वनस्पति है। देख लीजिए, इसको क्षेत्रीय भाषा में कई नामों से जानते हैं। जैसे क्षेत्रीय भाषा में इसको नाहाडारा या नाहा या भुई इस नाम से जाना जाता है। या जमीन से ज्यादा नहीं, ये देखिए 3 फीट के आसपास, 1-2 फीट के आसपास होता है, छोटा सा पौधा होता है। अब यह इसको आप इसकी सेवन कीजिए। अगर आप काढ़ा सेवन कर सकते हैं इसका, तो ये जो भुई नीम है इसके साथ आप गिलोय, जिसको बोलते हैं गिलोय गुरुंज बोलते हैं, जिसको कई क्षेत्र में उसको हरजोड़ी भी बोलते हैं, तो उस गिलोय की जो पत्तियां हैं, पत्तियां नहीं तो उसकी तना को, उसके बेला को लाके दोनों को मिक्स करके आप पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा अदरक मिला लीजिए और इनको पानी में उबालिए। और 1/4 पानी बचे होगा, उसके बाद उसको आप उस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को उबाले हुए पानी को, काढ़ा को आप नित्य प्रतिदिन सेवन कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन में आपको इस अम्मल्हा पित्तल्हा बीमारी से निजात मिल सकती है। यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जिसकी विषय और जिसकी महत्व को हमारे खेरोदाई ने हमारे लोगों को बताया। और इसका उपयोग हमारे लोग आज की वर्तमान समय में अम्मल्हा पित्तल्हा बीमारी के लिए, ज्वर, बुखार, मलेरिया, इसके लिए आज भी हमारे धनितर चिकित्सा पद्धति में करते हैं। दूसरी प्रिय दोस्तों, दूसरी बात हुई कि ये हुआ महानीम। आप देखिए, इसका पत्ता में पत्ती बड़ा, ये बड़ा सा पेड़ होता है, ये बड़ा सा पेड़ होता है जिसको कहते हैं, इसको महानीम कहते हैं। ये इसका एक ही पत्ती का, मतलब एक पत्ता का नहीं, एक डाल है इसका, एक कली है इसका, एक कली, इतना बड़ा बड़ा कली होता है इसका। ये देखिए, यह है महानीम, बड़ा सा इतना बड़ा पेड़ होता है, इसका मोटा चादर नुमा इसका छाल होता है। आप महानीम की छाल को लाइए। छाल को लाने के बाद कच्चे में उसका रंग को निकाल लीजिए। रंग को निकालने के बाद आप उस रंग को 1-1 चम्मच, बच्ची है तो 1-1, 2-2 चम्मच, और थोड़ा से संज्ञान हो गए तो उसको आधा-आधा कप, 1-1 कप नित्य प्रति खाली पेट सुबह सुबह आप इसका सेवन करवाइए। बिल्कुल आपको इस मलेरिया, टाइफाइड चीज को बोलते हैं अम्मल्हा पित्तल्हा, इससे आपको निजात मिलेगी। प्रिय दोस्तों, अब तीसरे हम जानेंगे। तीसरे में यह है कड़ू नीम। कड़ू नीम को प्राय सभी लोग जानते हैं। तो यह है कड़ू नीम। ये कड़ू नीम तीखा कड़वा रहता है और यह कड़वा होने के साथ साथ बहुत बड़ी इसकी महत्व हमारी चिकित्सा पद्धति में, हमारी धनितर बैगा विद्या में इसका बहुत बड़ी महत्व है। यह नीम की पत्तियों को, जो ऊपर के जो कांवड़े कांवड़े पत्तियां हैं, उसको ला लीजिए। लाने के बाद उस पत्ती को आप पीस करके छान लीजिए, पानी में उबाल लीजिए और उबालने के बाद छान लीजिए। छानने के बाद नित्य प्रति इसका 1-1, 2-2 चम्मच बच्चियों को, और बुजुर्ग हैं उनको 1-1 कप, 1-1 गिलास, जैसे भी अपनी आवश्यकता अनुसार, क्षमता अनुसार इसका खाली पेट में सुबह शाम सेवन कीजिए। आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। यह इसकी एक विशेष गुण रही है जो हमारे लिए गुणकारी साबित हुई है, लाभकारी साबित हुई है। मैं अभी अपने धनितर जड़ी बूटी केंद्र में इसका प्राय उपयोग, जो भी मेरे पास आते हैं रोगी, तो उनको सिर्फ यही सलाह देता हूँ, इसको पीने की सलाह देता हूँ और इसी को पिलाता हूँ, जिससे काफी लोगों को राहत मिली है, काफी लोग रिलीफ महसूस किए हैं। ये हो गई हमारी वनस्पतिक इलाज, वनस्पतिक रोग की इलाज। अब हम जानेंगे हमारी बैगा विद्या में इस बीमारी को निजात दिलाने के लिए क्या क्या विधियां हैं। जैसे अन्य धर्म के लोग आप देखे हैं, कोरोना को दूर करने के लिए गोबर को में स्नान करवाया, गौमूत्र को पिलाया, घंटी बजवाया, ताली बजवाया, थाली बजवाया, मंदिर में और कई प्रकार से किए। लेकिन क्या हम क्या करें? हमारी प्राचीन पद्धति में, इस पद्धति में क्या विधियां हैं कि हम अपनी ह्यूमिनिटी को बढ़ाएं, अपने अंदर की आत्मबल को बढ़ाएं। तो खेरोदाई ने इसके लिए भी बहुत बड़ी एक विधि बनाई है। जब किसी को सेंद्री माता आ जाते हैं या फिर किसी को महामारी के दरमियान बड़ी माता आ गई या फिर
आलस माता आ गई तो उस समय खेरोदाई ने एक बहुत बड़ी विशेष व्यवस्था हृदय लाला और खेरोदाई के नेतृत्व में हमारे गण जीवों के लिए, हमारे समुदाय के लिए बनाई है। वह व्यवस्था क्या है दोस्तों? वह व्यवस्था यह है, जब किसी की घर में गांव में हो, जब गांव में आ जाते थे तो गांव बैगा के द्वारा, गांव के बैगा और गांव के प्रमुख प्रधान मांझी गायता के द्वारा गांव में खेरो मड़िया होते हैं। उस खेरो मड़िया एक पेड़ झाड़ के नीचे होता है। उस झाड़ के नीचे पूरे गांव के लोग जा करके अर्जी विनती करते हैं, होम ग्रास लगाते हैं, होम धूप लगाते हैं, और जो भी उसका अनुपान के लिए मुर्गी, बकरा, सुअर जो भी है, उस सभी लोग चंदा करके, बरारी करके, चंदा करके वो वहां पे माता खेरोदाई को होम ग्रास लगा के अर्जी विनती करते थे और उनसे यही कामना रखते थे, यही इच्छा रखते थे कि हे खेरोआया, हे खेरोदाई, कि आपके द्वारा जो बताए हुए मार्गदर्शन में हम चलेंगे, लेकिन साथ साथ हमको वो शक्ति दो, हमको वो ज्ञान दो, ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें, इसको हम नियंत्रित कर सकें। इस प्रकार से बैगाओं के द्वारा पूरे गांव के सभी लोगों के द्वारा किया जाता था। और जहां से जल जो है, जो जल उद्गम जल, जैसे कुंड वगैरह का जल है, तो जो प्राचीन कुंड वगैरह के जल को सुबह से लाया जाता है और नीम की डाल, ये नीम की ऐसे डाल को उस जल में रख के पूरे गांव में घर घर में छींचा जाता था उस जल से। और उस जल को छींच करके नीम के 2-2, 3-3 डाली हर घर के द्वार में इसको रखा जाता था, द्वार में रखा जाता था, ताकि उस नीम की कड़वाहट से किसी के घर में कोई ऐसे विषैले कीटाणु या कोई भी जहरीली विषैले कीटाणु जो हवा में, जो वायरस हवा में फैला हुआ कीटाणु है, वह इस नीम की कड़वाहट से नष्ट हो जाए और घर में प्रवेश न करे। इसलिए गांव में घर घर में बैगाओं के द्वारा यह विधि किया जाता था। दूसरी विधि, जब इतने करने के बाद भी वह नहीं शांत होते थे, कंट्रोल नहीं होते थे, तो फिर घर घर, अगर जिस घर में अगर माता आलस माता आ गई, सेंद्री माता आ गई, या फिर अमलहा पितला हो गए, तो उस मरीज को उसको मरीज को खाट में सुला करके नीचे में पानी ला खेरोदाई से, पानी को एक जल खेरोदाई की जो झाड़ है उसमें चढ़ाते थे, दूसरे लोटे के पानी को ला करके या नीम की डाल को ला करके या फिर खेरोदाई की माटी को ला करके, उसकी चमड़ा की माटी को ला करके उस मरीज के शरीर में लेप लगाते थे और उसी नीम की पत्ती से उसको पानी को उसके शरीर में बूंद बूंद ऐसे ऐसे टिपकाते थे, होम धूप लगाते थे और कारी, खैरी, लाली, इस प्रकार से मुर्गा मुर्गी को खिलौना ढीलते थे, दाना खिला करके, और दाना खिला करके उसको ढीलते थे और उसको वचन देते थे कि हे खेरोदाई, आपके नाम से हम ये मुर्गी, ये मुर्गा या फिर ये बकरा, ये जो सुअर को ढील रहे हैं, आपका हमारा यह जो बीमारी दूर होना चाहिए। दूर होने के बाद हम माता जुड़वास दिन होता है, खेरों में माता जुड़वास करते हैं, उस दिन हम इसको आपको भेंट स्वरूप देंगे, हमारी बीमारी को टालो। इस प्रकार से खेरोदाई से अर्जी विनती करके वो खिलौना ढीला जाता था। कुकरी चिया को, जिसको कहते हैं बैगा विधि में हमारे छत्तीसगढ़ में, कुकरी चिया को दाना चबा के, चाउर चबा के ढील देते थे। तो इसलिए यह जो बीमारी अपनी, उससे हमारी आत्मबल, मरीज के जो आत्मबल भी बढ़ता था कि उसका बीमारी दूर होगी। तो इस प्रकार से मनोबल बढ़ाने की टेक्नोलॉजी, मनोबल बढ़ाने की एक व्यवस्था इस धनिकतर बैगा विद्या में आज भी हमारी मैथोलॉजी, हमारी मान्यता में है। अब लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे, देखने वाले कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे कि कहेंगे कि ये लिंगो जी कैसे बात कर रहे हो आप, मुर्गी का क्या दोष कि उसका आप बलि देने, पूजन करने की बात करें, उसका जीव हत्या करने की बात कर रहे हो कह के। तो हम तो किसी को नहीं कहते भाई, कोई गौमूत्र को पिलाया, कोई थाली बजवाया, कोई ताली बजवाया, कोई दिया जलवाया, क्या उससे भगेगा कोरोना? जब उनको मान्यता है, जब उनको कोई उंगली नहीं दिखा सकता, तो हमको भी किसी का यह अधिकार नहीं है कि हमको हमारी मान्यता को मानने से रोक सके। यह हमारी मान्यता है, इसमें हमारे विश्वास है, इसमें हमारी आस्था है। अब इसको, हमारी मान्यता को, हमारी आस्था को, हमारी मैथोलॉजी को हमको छीनने का अधिकार किसी का नहीं है। जब सब अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी मैथोलॉजी पे चल रहा है,
तो हम भी अपनी मान्यता मैथोलॉजी पे चल रहे हैं। हमारी मैथोलॉजी, हमारी मान्यताएं तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप है। हम कोई अवैज्ञानिक कृत्य नहीं कर रहे हैं। दीपक जलाना और घंटी बजाना ये तो सब अवैज्ञानिक कृत्य, क्या होगा उससे, क्या भगेगा? लेकिन हम जो कर रहे हैं यह वनस्पति है। एक्चुअली में ये कड़ू रहता है, जो ये इतना शुद्ध होता है कि वायुमंडल में जो भी विषैले कीटाणु हैं जो हवा में घुली हुए है, वो उसको द्वार में टांगने पे ये रोक लेता है, चिपका लेता है अपने में और नष्ट कर देता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत है। अब इसको आप नहीं बदल सकते, इसको कोई लुटला नहीं सकता। इसलिए खेरोदाई ने इस व्यवस्था को बनाई। और अगर आप लोगों को इस बीमारी से निजात पाना है तो इस गांव-गांव में खेरो, बिना खेरो मड़िया का, बिना खेरो संस्थान का, बिना खेरो थाना का, जिसको आप महामाई कहो, चाहे शीतला कहो, चाहे खेरोदाई कहो, हर गांव में है। आप लोगों को अगर इस बीमारी से बचना है तो खेरोदाई की विद्या पद्धति पे जाइए, खेरोदाई की चिकित्सा पद्धति पे जाइए, तब आपको राहत मिलेगा। नहीं तो आज की वर्तमान डेट में इतना परेशान हो जाओगे आप लोग कि आपको बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, अपने आप को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि प्रकृति खत्म हो, प्रकृति को इतना विषैला बना चुके हैं लोग, प्रकृति का इतना दोहन कर चुके हो आप, औद्योगिकीकरण की इतना लालसा में, अपने विकास की इतना लालसा में, स्वार्थ की इतना लालसा में आप प्रकृति का इतना दोहन कर चुके हो कि आपको बचना मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको कोई बचा सकता है तो यह प्रकृति बचाएगा। न आपको घंटी बजाने से बच सकते हो, न आप दिया जलाने से बच सकते हो, न आप थाली बजाने से बच सकते हो। आप बच सकते हो तो या वनस्पति आपको बचा सकता है या प्रकृति आपको बचा सकता है, इसके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको अगर जिंदा रहना है इस जीव जगत में, इस पृथ्वी में, भूमंडल में, तो आपको इस प्राकृतिक सिद्धांत को मानना होगा, आपको इस वनस्पति सिद्धांत को मानना होगा, आपको इस खेरोदाई की सिद्धांत को मानना होगा। नहीं तो आपको बचा कोई नहीं सकता। आप कहीं भी जाओ आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे सियान लोग क्या कहते, जंगल में रहते थे, जंगल की सेवा करते थे, डोंगर पाट की सेवा करते थे, जंगल झाड़ी की पूजा पाठ करते थे, पेड़ पौधों की पूजा पाठ करते थे, नदी नाले की पूजा पाठ करते थे, डोंगर पहाड़ की पूजा पाठ करते थे, रास्ता बाट की पूजा पाठ करते थे। तो लोग हमको कहते कि अंधविश्वासी है कह के। और आप क्या कर रहे हो? अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो आप नहीं बचोगे। बस इतना कह करके आप सभी दर्शकों को मेरा सादर सेवा जोहार। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने जीवन में इस बीमारी से निजात पाने के लिए इस वनस्पति का उपयोग जरूर कीजिए और अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ बनाइए, स्वच्छ बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए और निरोग रहिए। बस इतना कह करके आप सभी को सेवा जोहार। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे लिंगो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।